हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन दे दिया है। आप हमारे चैनल पे जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। बोल रहा है कि हमको क्वेश्चन में बिना डिवाइड किए हुए हमको ये पता करना है कि ये ऑल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर थर्ड, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर थर्ड हम देखते हैं, है मेरा 5/12। सबसे पहले आप क्या करो, इस डेनोमिनेटर ऑफ 5/12 इज क्या हो जाएगा, 12। सबसे पहले आपका अप्रोच रहता है डियर स्टूडेंट, क्या आप डेनोमिनेटर लिख लो जो फ्रैक्शन दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 12, जो डेनोमिनेटर हम लेते हैं ना फ्रैक्शन में रेशनल नंबर, उसी का हम करते हैं प्राइम फैक्टर। तो आइए हम इसका प्राइम फैक्टर हम करते हैं, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं 12 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं ना। तो 12 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3। अब देखो क्या लिखेंगे, अब देखो 12, 2 तो आ रहा है 12 के प्राइम फैक्टर में, लेकिन 3 भी आ रहा है। ठीक है, हम पढ़े क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होगा जिसका प्राइम फैक्टर जो होगा ना डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसीलिए क्या होगा, प्राइम फैक्टर ये नहीं होगा। क्या होगा, ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 12 हैज प्राइम फैक्टर ऑफ 3 which is other than 2 and 5। ठीक है, 2 और 5 से, hence 5/12 is not terminating डेसिमल। ठीक है, 5/12 भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट डेसिमल मेरा नहीं होगा। ठीक है, आप अच्छे से देख लो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही बनाएंगे ना। क्या लिखेंगे हम, द डेनोमिनेटर ऑफ, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डेनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ 31/375 इज क्या हो जाएगा, 375। डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 375, प्राइम फैक्टर ऑफ 375। चलो प्राइम फैक्टर हम इसका निकाल लेते हैं 375 का। इधर देखो, इसको हम किससे लगा सकते हैं, 3 से भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि सभी अंकों को जोड़ने पे 3 से डिविजुअल हो रहा है, इसीलिए हम 3 से भी लगा सकते हैं। तो 1 2 5, अब भी 3 से लगा सकते हैं, अब नहीं लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे, अब आप लगाओ 5 से तो 25, फिर हम 5 से लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 375 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। 375 को लिख सकते हैं 3 × 5 का क्यूब
लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें भी देखो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 375 हैज़ प्राइम फैक्टर 3, ठीक है, विच इज अदर देन अदर, ठीक है, अदर देन 2 and 5, 2 और 5 से अलग है। देन क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं 31/375 नोट, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, नोट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आप यहाँ पे लिख देना, ये नोट टर्मिनेटिंग है। देख लो आप वो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। आप देखो डियर स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को आप रटो नहीं, उसको समझो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा 16 क्या है मेरा 16/125, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन आप लिखो। द डेनोमिनेटर, हम बताए थे ना, सबसे पहले कोई भी रेशनल नंबर है अगर बोल रहा है टर्मिनेट है कि नहीं, सबसे पहले आप उसका डेनोमिनेटर लिखो। द डेनोमिनेटर ऑफ 16/125 इज 125 आ जाएगा। आप लिखो प्राइम फैक्टर ऑफ 1 to 5 का क्या हो जाएगा, 1 to 5 का प्राइम फैक्टर निकालो, तो ये 5 से ही लगेगा, ये 5 से ही लगेगा, ठीक है। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यू, ठीक है। अब देखो ये 5 का क्यू और 2 पे पावर 0 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो आप 2 पे पावर 0। तो अब देखो 125 5 और 2 का तो फैक्टर है, ये है क्या नहीं है। यहाँ गुना कर सकते हैं 2 पे पावर 0 का मतलब एनीथिंग्स नंबर रेस टू दी पावर 0 1 होता है। क्या होता है, एनीथिंग नंबर रेस टू दी पावर 0 = 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 125 हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 5, ठीक है। सो 16/125 इज अ, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, बोल सकते हैं ना टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। 2 और 5 में कोई भी आ जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। 2 और 5 के अतिरिक्त, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 और 5 के अलावा उसके फैक्टर में कोई भी चलाएगा तो वो नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। देखो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 5 पे आया है, फिर भी ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। तो आप एक बार सॉल्यूशन अच्छे से देख लो डियर स्टूडेंट, ठीक है, देख लो अच्छे से और समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगता है कि आप नहीं समझे तो वहाँ पे आप कमेंट ज़रूर करें, हम अगेन वीडियो बना के आपको समझा देंगे, ठीक है। इसी तरीक़ा का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें डियर स्टूडेंट, सपोर्ट्स मी, ठीक है। लव यू, थैंक यू।